हम लोग करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19 मतलब 19। एक ऊष्मा मापी में 75 ग्राम जल भरा है, मतलब M1 दे रखा है आपको। जल का ताप T1 दे रखा है, 15 सेल्सियस डिग्री है। ऊष्मा मापी में 100 सेंटीग्रेड का कर लेंगे बेटा, ये भी बड़ा आसान है ना। ये T2 का मान दे रखा है, आप कह सकते हैं का 50 ग्राम, ये M2 का मान दे रखा है। ग्राम जल डालने पर मिश्रण का ताप, मतलब मिश्रण का ताप T कह सकते हैं आप लोग, 25 सेल्सियस डिग्री हो जाता है। ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक ज्ञात कीजिए, मतलब W का मान पता करना है। तो कर लेंगे बेटा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। जल का द्रव्यमान M1 इतना, गर्म जल का द्रव्यमान M2 इतना, जल का प्रारंभिक ताप T1 इतना बेटा, गर्म जल का अंतिम ताप T2 इतना। T2 इसको कहाँ जाके P2। मिश्रण का ताप T दे रखा है हमको 25 सेल्सियस डिग्री, माना हम लोगों ने मान लिया है। ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक W ग्राम में बेटा आपका। जल प्लस ऊष्मा मापी द्वारा ली गई ऊष्मा Q1, गर्म जल द्वारा दी गई ऊष्मा Q2 बराबर क्या। कर लेंगे, बड़ा आसान है ना, टेंशन करने वाली बात नहीं है। लेकिन जनरल फॉर्मूला बता दूं मैं ऊष्मा के लिए, Q इक्वल MC डेल्टा T होता है बेटा। इससे भली भांति परिचित होंगे बच्चे ना, सभी के सभी। तो एक चीज बताते हैं हम लोग, दरअसल जल का भार या तुल्यांकी W ग्राम प्लस ऊष्मा मापी, इसको M बोलेंगे, M1 कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद C आपका जौ का तय रहेगा बेटा। डेल्टा T का मतलब है T माइनस T1, है ना, क्योंकि डेल्टा T जो होता है उसका मतलब होता है कि T2 कहाँ जाके इसको P2 मतलब T1। इस तरीके से तो खोलते हैं डेल्टा T को, तो वही तो मैंने बेटा सीन किया है, T माइनस T1। आगे ये Q1 केस के लिए गया हम लोगों ने। अब आते हैं गर्म जल द्वारा दी गई ऊष्मा, फॉर्मूला होते रहेगा, लेकिन M की जगह M2 हो जाएगा बेटा। विशिष्ट ऊष्मा C होता है, ये तो यही रहेगा। डेल्टा T का मतलब क्या है, T2 माइनस T1। T2 माइनस मिश्रण का T, यहाँ मिश्रण का T दिया गया है T1 के साथ। ठीक, बहुत आसान है। C गुणा में भाग में जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट करते हैं, बस वैल्यू रखेंगे सीधा। M1 की वैल्यू है हमारे पास 75 ग्राम बेटा। T की वैल्यू क्या है हमारे पास, T की 25 सेल्सियस डिग्री, और T1 की वैल्यू है क्या, 15 सेंटीग्रेड। M2 की वैल्यू है 50 ग्राम, और T2 इसको कहाँ जाके P2 मतलब 100 सेल्सियस डिग्री। T की जगह 25 सेल्सियस डिग्री बेटा आपका। तो W भाई W प्लस 75 ग्राम, जब घटाओगे 25 में से 15 तो आपका 10 बचेगा बेटा, 10 सेल्सियस डिग्री। इधर 50 ग्राम और इधर 100 में से 25 गए तो आपका 75 सेल्सियस डिग्री बेटा। ये 10 सेंटीग्रेड गुणा में भाग में चला जाएगा नीचे, तो W भाई प्लस 75 ग्राम इक्वल 50 ग्राम गुणा 75 सेल्सियस डिग्री और डिवाइड बाई 10 सेल्सियस डिग्री। 10 सेल्सियस डिग्री से सेल्सियस डिग्री कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो W प्लस 75 ग्राम, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 375, ये आपका ग्राम। ये 75 ग्राम प्लस में और हमारा बैलेंस से जाके माइनस हो जाएगा, तो W भाई W, तो 375 ग्राम माइनस 75 ग्राम घटा देंगे बेटा, तो W बराबर आपका 300 ग्राम आपका आंसर आया।
हाँ तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, उससे क्या होता है कि हम लोगों को एनर्जी मिलती है और को थोड़ा बढ़ावा मिलता है कि भाई और बच्चे थोड़ा उससे प्रफुल्लित हों और आगे पढ़ें और बेटा और बढ़ें और पढ़ें, है ना। तो उससे क्या होता है कि दरअसल मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि औरों को भी शेयर करें, अपने फ्रेंड बहन भाई जो भी हैं, तो उससे क्या होगा कि और लोगों के लिए भी बेनिफिट होगा मेरी वीडियो से, और उन्हें बताएं कि इस चैनल को थोड़ा सा देखें क्या है इसमें ना। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट में।